सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। सो स्टूडेंट्स, अपनी बात चल रही थी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। उसमें मैंने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अर्थ बताया था। उसके बाद में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रारूप चल रहे थे। अपने प्रारूप में मैंने आपको बताया था 3 तरीके हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को करने के, जिसमें पहला तरीका अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन शेयर कैपिटल। चेंज इन शेयर कैपिटल 5 तरीके से हो सकता है। अंशों के समेकन द्वारा, उपविभाजन द्वारा, अंशों को स्टॉक में, स्टॉक को अंशों में बदलना, नए अंशों के निर्गमन के द्वारा और अनिर्गमित अंशों को रद्द करके। इसकी अपनी बात चल रही थी, सेकंड पोर्शन की बात चल रही थी, अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर अपनी बात हुई थी। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वो था अंश पूंजी में कमी करना। इसमें पहला तरीका आपको मैं बता चुका हूँ, अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके अथवा अदत्त दायित्व को समाप्त करके। तो अदत्त राशि में कमी भी की जा सकती है, अदत्त दायित्व को समाप्त भी किया जा सकता है। ये अपनी बात हो चुकी है पहले तरीके की। आज अपन इसका दूसरे तरीके की बात करते हैं, अंश पूंजी में कमी करने का सेकंड पार्ट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की बात। दूसरा तरीका है आवश्यकता से अधिक पूंजी। आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना। तो देखिए, ये स्थिति कब आएगी? जब कंपनी लॉस में होगी, तब तो आएगी नहीं कि कंपनी अंशधारियों को वापस लौटा रही है उनका पैसा। क्यों? क्योंकि आवश्यकता से अधिक पूंजी इकट्ठी हो गई कंपनी के पास में, और कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, तो अपना आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटा रही है। तो इसमें भी अब 2 बातें हैं। जब भी ये पॉइंट आए तो पहले अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना कि इसमें 2 पॉइंट कौन से ध्यान रखने हैं आपको। एक तरीका तो ये है, जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए, और दूसरा है जब अंकित मूल्य में परिवर्तन ना किया जाए। तो जब भी ये पॉइंट एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन में आता है, तो सबसे पहले आपको यही पॉइंट नोट करना है कि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन कर रहे हैं या अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब इसको बात समझ लीजिए, इसकी एंट्री क्या होगी और क्या इसके अंदर प्रोसीजर होगा। पहले एक उदाहरण से पूरी बात समझिए, फिर एंट्री की बात करेंगे अपन। देखिए, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे। एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और ये शेयर आज के दिन है फुल्ली पेड अप। पहले आप पॉइंट को समझिए, फिर एंट्री तुरंत समझ में आएगी आपके। तो चलो, 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर चुकी कंपनी, 100 रुपये का एक शेयर है और फुल्ली पेड अप शेयर है। तो सबसे पहले तो बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस निकाल लीजिए कितना है। 10,000 शेयर हैं, 100 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप हैं। तो आज के दिन कंपनी की जो कैपिटल है
वो कैपिटल कितने रुपए की है, 10 लाख रुपए की, और इसका बैलेंस कौन सा होता है कैपिटल का, क्रेडिट। ये बात तो शुरुआत में आपके बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। ये वर्तमान स्थिति आ गई, ये आज की स्थिति आ गई कंपनी की। कंपनी के पास आज के दिन 10 लाख रुपए कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब मैं दोनों सिचुएशन की अलग अलग बात कर रहा हूँ। अब कंपनी ये कह रही है कि हमारे पास तो आवश्यकता से अधिक पूंजी है, आवश्यकता से अधिक पूंजी हो गई है और हम अंशधारियों को लौटा रहे हैं। इस 10 लाख रुपए में से हम पैसा अंशधारियों को लौटा रहे हैं। कितने रुपए लौटा रहे हैं, 20 रुपये, जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए। अब कंपनी ये कह रही है कि हमारा जो 100 रुपये का शेयर है, इस 100 रुपये के शेयर को हम कितने रुपए में कर रहे हैं, 80 रुपये का बना रहे हैं। और 20 रुपये जो बच गए, वो 20 रुपये हम क्या कर रहे हैं, 20 रुपये जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न वापस लौटा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटाना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए। तो उस कंपनी कह रही है हम 100 रुपये का शेयर है और शेयर हम अपना कितने रुपये में कर रहे हैं, 80 रुपये का कर रहे हैं, और 20 रुपये हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अब दूसरी स्थिति यहाँ जाओ आप, ये कह रहा है अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं करना, तो कंपनी यहाँ पे सीधे ये कह रही है, चलो पहले इसकी क्लियर कर लो, इसकी पहले तो एंट्री बोलो क्या करोगे आप, इसकी एंट्री समझ लो एक बार में। अब आप क्या करोगे बोलो, 100 रुपये का शेयर तो कंपनी करेगी कैंसिल और 80 रुपये का शेयर करेगी स्टार्ट, क्योंकि 100 रुपये का शेयर ख़त्म कर रही है कंपनी, नया अंश कितने रुपये का बना रही है, 80 रुपये का, और 20 रुपये क्या कर रही है, रिटर्न। तो 100 रुपये का शेयर तो करेंगे ख़त्म, 80 रुपये का शेयर करेंगे चालू और 20 रुपये करेंगे रिटर्न। तो पहले तो 100 रुपये का बैलेंस कौन सा है वो पता करो, उसको ख़त्म करो। 100 रुपये वाले शेयर का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको तो करो डेबिट, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अपन एंट्री करेंगे ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए कैपिटल से डेबिट कर दिया आपने, 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए की पूरी कैपिटल ख़त्म हो गई, 100 रुपये का शेयर भी ख़त्म हो गया, पूरी कैपिटल ही ख़त्म हो गई। अब आप नई कैपिटल बना रहे हो ₹80 इक्विटी शेयर कैपिटल आपने नई बना दी। तो 10,000 शेयर थे, 80 रुपये का एक शेयर हो गया, तो कैपिटल कितने रुपए की बन गई, 8 लाख रुपए की। अब 2 लाख रुपए रिटर्न करने हैं, 10,000 शेयर, 20 रुपये रिटर्न करने हैं एक शेयर पे, तो 10,000 × 20 कितने हो गए, 2 लाख। 2 लाख रुपए रिटर्न कर रहे हो, किसको रिटर्न कर रहे हो, वो यहाँ पे लिख दो, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 2 लाख। इस एंट्री का प्रभाव क्या हुआ, वो प्रभाव समझ लो। इस एंट्री को करने का रिजल्ट क्या निकला, इस एंट्री को करने का रिजल्ट ये निकला कि आपकी 100 रुपये वाली कैपिटल तो हो गई ख़त्म। कितने रुपए की कैपिटल थी, 10 लाख की, ये पूरी की पूरी 10 लाख रुपए की कैपिटल हो गई ख़त्म। नई कैपिटल चालू हो गई, नई कैपिटल कितने रुपए की चालू हो गई, 80 रुपये वाली। कितने रुपए की हो गई कैपिटल नई, 8 लाख रुपए की, और ये 2 लाख रुपए कर दिया आपने टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को आपने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब ये आपका क्रेडिटर बन गया, लेनदार बन गया। अब इसको पैसा देना पड़ेगा, तो इसको देने की भी एंट्री करो। तो दूसरी एंट्री एक और करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख और टू बैंक या टू कैश, ये आपने इसको पेमेंट कर दिया। ये 2 एंट्री हो गई। ये परिस्थिति कौन सी हो गई है, ये परिस्थिति तब हुई है जब आपने अंशों के अंकित मूल्य में क्या कर दिया है, परिवर्तन करा है। जब आपने अंशों के अंकित मूल्य में क्या कर दिया है, परिवर्तन। 100 रुपये का अंश खत्म करा, 80 रुपये का अंश चालू करा, 20 रुपये रिटर्न कर दिए। इन सबको 10,000 शेयर थे, तो 10,000 × 100, 10 लाख रुपए की कैपिटल ख़त्म। 10,000 × 80, 8 लाख रुपए की कैपिटल नहीं चालू। 10,000 × 20, 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न। तो फिर नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब अपन दूसरी परिस्थिति की बात करेंगे। अब मैं इस परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, सेकंड परिस्थिति की। अब ये परिस्थिति ये कहती है कि हम तो अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पे तो अंशों के अंकित मूल्य में आपने परिवर्तन कर दिया था, अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन कर दिया था। अब ये इस परिस्थिति कह रही है कि हम अंकित मूल्य में परिवर्तन
नहीं करेंगे। यानी कंपनी ये कह रही है कि हमारा शेयर तो 100 रुपये का 100 रुपये ही रहेगा, इसको ख़त्म नहीं करेंगे हम। हमारी कैपिटल में से कितने रुपए रिटर्न करने हैं आपको? 2 लाख। तो हमारी कैपिटल में से 2 लाख रुपए निकालो, रिटर्न कर दो, अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं करना। तो बोलो कैपिटल का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो इसमें से मैं 2 लाख रुपए निकालूंगा अब, और वो 2 लाख रुपए निकाल के शेयर होल्डर को दे दूंगा। अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं करूंगा। यहाँ तो अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया था मैंने, 100 रुपये वाले को ख़त्म किया था, 80 रुपये वाले को चालू किया था। अब यहाँ पर अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है इस परिस्थिति में। इसमें सीधे कितने रुपये रिटर्न करने हैं आपको? रिटर्न कितने रुपये करने हैं? 20 रुपये। तो 10,000 शेयर इंटू 20 कितने रुपये रिटर्न करने हैं? 2 लाख रुपये। तो आप सीधे 2 लाख रुपये निकालो। कहाँ से निकालोगे 2 लाख रुपये? कैपिटल में से तो रिटर्न करने हैं, पूंजी को ही तो रिटर्न करना है। तो पूंजी में से 2 लाख रुपये निकाल लो। पूंजी का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो इसको डेबिट कर दो निकालोगे तो बोलो एंट्री क्या करोगे? अब देखो सीधी एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये से करा मैंने? 2 लाख रुपये से। पूरे 10 लाख को ख़त्म नहीं करा, यहाँ तो पूरे 10 लाख को ख़त्म किया था, 8 लाख को चालू किया था। यहाँ पे सीधे ख़त्म कितने रुपए की कैपिटल करी है? 2 लाख की। तो यहाँ क्रेडिट थी 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख रुपए मैंने डेबिट कर दी। तो यहाँ क्रेडिट में कितने रुपए की बच गई? ऑटोमेटिक ही 8 लाख रुपए की कैपिटल ऑटोमेटिक ही बच गई है अब। तो मैंने कैपिटल ख़त्म कितने रुपए की करी है? 2 लाख रुपए की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। ये क्रेडिट था, 10 लाख रुपए से क्रेडिट थी, 2 लाख रुपए से डेबिट कर दी। तो यहाँ क्रेडिट में कितने रुपए बच गए? 8 लाख। और 2 ये 2 लाख रुपए किसको देने हैं? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये 2 लाख रुपए मैंने किसको दे दिए? इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं। पहली एंट्री तो ये करी। अब दूसरी एंट्री इसका पेमेंट कर दूंगा। तो पेमेंट इसको करना है, तो इसको पेमेंट करूंगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए और टू कैश या टू बैंक। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अच्छी तरीके से आप समझ लो, परिस्थितियां हो सकती हैं दो परिस्थितियां हो सकती हैं। दोनों परिस्थितियों की मैंने आपको अलग अलग बात समझाई है। तो जब भी ये वाला पॉइंट आए आपके एग्ज़ाम में, जब भी ये पॉइंट आए आपके एग्ज़ाम के अंदर, आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटाना, तो सबसे पहले आप क्या चीज़ नोट करोगे? सबसे पहले आपको नोट ये करना है कि ये वाली परिस्थिति है या ये वाली परिस्थिति है। अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन कर रही है कंपनी या अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं कर रही है कंपनी। अंशों के अंकित मूल्य में अगर कंपनी परिवर्तन कर रही है तो पुराने अंकित मूल्य के अंशों को तो करना है कैंसिल, तो उनको तो करना पड़ेगा डेबिट। नए अंकित मूल्य वाले अंशों को करना पड़ेगा क्रेडिट। और टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये एंट्री करोगे। और यदि अंशों के अंकित मूल्य में कंपनी परिवर्तन नहीं कर रही है तो सीधे कैपिटल में से पैसा निकालेंगे और शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। तो सीधे पैसा निकालने का बहुत आसान तरीका है। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसको कर देंगे अपन डेबिट। तो सीधे अपन कैपिटल में से पैसा निकाला और उसको अपन ने कर दिया डेबिट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या चीज़ थी? ये थी दूसरा तरीका। किस चीज़ का दूसरा तरीका है ये? चेंज इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में कमी करना। अंश पूंजी में कमी करने का पहला तरीका मैंने आपको बताया था, अंशों पर अदत्त दायित्व को समाप्त करके या अदत्त दायित्व में कमी करके। ये दूसरा तरीका है, आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटाकर। अंशधारियों को पैसा लौटाने के भी 2 तरीके हैं, जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए और जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन ना किया जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से एंट्री समझ में आ गई होगी। अब इसका एक असाइनमेंट, इस वीडियो के साथ मैं एक असाइनमेंट डाल रहा हूँ, वो असाइनमेंट के अंदर उसकी एंट्रीज़ आप करके बताना। और आपको मैंने कहा था आप रजिस्टर अपना डाल लीजिए घर पे, रजिस्टर के अंदर ये सारे असाइनमेंट कीजिएगा। इस बार असाइनमेंट के आपके नंबर होंगे। सारे विद्यार्थी अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना कि आपको रजिस्टर में असाइनमेंट सारे करने हैं। इसके इंटरनल चेकिंग होगी
इंटरनल चेकिंग होने के बाद में इसके नंबर भी आएंगे और आपके नंबर ये मार्कशीट में भी जुड़ेंगे। तो इसलिए इसको बड़े सीरियसली लेकर अपने ये असाइनमेंट सारे के सारे आप करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।